हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जेनाइटल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वजाइना की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वजाइना के बारे में। फाइब्रोमस्कुलो मेम्ब्रेन शीथ, ये फाइबर और मसल्स की एक मेम्ब्रेन शीथ होती है। इसको अपन ट्यूब बोल सकते हैं। ये फाइबर और मसल्स की एक मेम्ब्रेन ट्यूब होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग द यूटेराइन केविटी विद द एक्सटेरियर एट द वल्वा। ये क्या है? यूटेराइन केविटी और वल्वा को जोड़ती है, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्सक्रीटरी चैनल फॉर द यूटेराइन सीक्रेशन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड। ये क्या करती है? जो भी यूटेराइन सीक्रेशन होते हैं या जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो वजाइना के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का यहाँ पे मतलब है कोइटस कोइटस एक्ट, ठीक है। वजाइना है वो कोइटस एक्ट जो होता है, जो सेक्स करते हैं वो वजाइना के थ्रू होता है, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट, फॉर्म द बर्थ कैनाल ऑफ पार्टूरेशन। इसका मतलब है बेबी की डिलीवरी के समय जो बेबी डिलीवर होता है वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है, जिसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। नेक्स्ट है द कैनाल इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इन इरेक्ट पोस्चर। इसका मतलब है दोस्तों, वजाइना जो होती है वो डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे की ओर और पीछे की ओर 45 डिग्री एंगल पे झुकी हुई होती है इरेक्ट पोस्चर में, ठीक है। इरेक्ट होने में सीधे हॉरिजॉन्टल, अगर खड़े होने की स्थिति में 45 डिग्री एंगल का एंगल बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ द कैनाल इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। डायमीटर की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, वाइडेस्ट इन द अपर पार्ट एंड नैरोएस्ट एट इट्स इंट्रोस्टस। इसका मतलब है जो वजाइना का अपर पार्ट होता है वो वाइड रहता है और जो नीचे का पार्ट होता है वो नैरो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द एंटेरियर वॉल इज अबाउट 7 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द पोस्टेरियर वॉल इज अबाउट 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो एंटेरियर वॉल की जो लेंथ होती है वो 7 सेंटीमीटर रहती है और पोस्टेरियर वॉल होती है उसकी जो लेंथ रहती है वो 9 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वजाइना के वॉल्स के बारे में। तो 4 वॉल्स होती हैं, देखते हैं। एक एंटेरियर होती है, एक पोस्टेरियर और 2 लेटरल, ठीक है। एक आगे की ओर होती है, एक पीछे की ओर और 2 साइड में होती हैं, ठीक है। इट लुक्स इट लुक्स एच शेप ऑन ट्रांसवर्स सेक्शन। जब वजाइना को क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में काटा जाता है तो ये एच शेप की दिखाई देती है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्निक्स। क्लेफ्ट फॉर्म एट द टॉप ऑफ द वजाइना ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ द यूटेराइन सर्विक्स। फॉर्निक्स क्या होते हैं? वजाइना के टॉप पे जो खाली जगह रहती है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, उसको फॉर्निक्स बोलते हैं। ये जो होती हैं वो सर्विक्स के सराउंडिंग, ठीक है, सर्विक्स के चारों ओर रहते हैं, ठीक है। जो फॉर्निक्स होते हैं वो वजाइना के टॉप पे और सर्विक्स सर्विक्स के चारों ओर रहते हैं। ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ द यूटेराइन सर्विक्स, यानी कि जो अंदर की ओर
सर्विक्स है वो थोड़ी निकली हुई रहती है उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, 4 फॉर्निक्स, 4 फॉर्निक्स होते हैं, 1 एंटेरियर, 1 पोस्टेरियर, 2 लेटरल, ठीक है। एक सामने की ओर, एक पीछे की ओर और 2 साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, द पोस्टेरियर वन बीइंग डीपर एंड द एंटेरियर मोस्ट सेलो वन। इसका मतलब है जो पोस्टेरियर फॉर्निक्स है वो एंटेरियर फॉर्निक्स की वजह की तुलना में ज़्यादा डीप रहता है, ठीक है। तो देख सकते हैं द पोस्टेरियर बीइंग डीपर एंड द एंटेरियर मोस्ट सेलो वन, ठीक है। द इनर म्यूकस कॉर्ड विच इज लाइंड बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका मतलब है जो अंदर की म्यूकस लेयर रहती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी रहती है, ठीक है। यानी कि अंदर की लेयर के ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं या उससे बनी रहती है, ठीक है। द वजाइनल सीक्रेशन, द वजाइनल पीएच इज एसिडिक। जो वजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक रहता है, ठीक है। डोडालिन्स बेसिलाई विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम द ग्लाइकोजन। इसका मतलब है जो डोडालिन्स बेसिलाई बैक्टीरिया है वो ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनाता है जो क्या करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। ये जो डोडालिन्स बेसिला बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनाता है जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पीएच वरीज विद द ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। इसका मतलब है जो वजाइना का पीएच होता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वजाइना के डेवलपमेंट के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वजाइना का, जो अपर पार्ट है वो 4/5 पार्ट है वो मलेरियन डक्ट से मिलकर बना है, ठीक है। और लोअर पार्ट में 1/5 पार्ट यूरोजेनाइटल साइनस से मिलकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट है वजाइनल एसिडिटी वरीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। वजाइनल एसिडिटी है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण चेंज होती रहती है, ठीक है। एसिडिटी ड्यू टू लैक्टिक एसिड, जो एसिडिक होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से रहता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन के कारण ग्लाइकोजन जो है वो वजाइनल एपिथेलियल सेल में बनता है। और जो डोडरलाइंस बेसिलाई बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड बनाता है ग्लाइकोजन से, ठीक है। जो डोडरलिन्स बेसिलाई बैक्टीरिया है वो ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनाता है। ये जो लैक्टिक एसिड क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। डोडालिन्स बेसिलाई बैक्टीरिया ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनाता है, ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पीएच के बारे में। बर्थ से 2 वीक्स तक जो पीएच होता है वो एसिडिक रहता है 4 to 5। 2 वीक से प्यूबर्टी तक अल्कालाइन रहता है 6 to 8। रिप्रोडक्टिव पीरियड में एसिडिक रहता है 4 to 5, 4.5 नॉर्मल रहता है, ठीक है। पोस्ट मीनोपोजल, मीनोपोज के बाद न्यूट्रल रहेगा या अल्कालाइन रहेगा 6 to 7, ठीक है। तो डेवलपमेंट में 4/5 मलेरियन डक्ट से मिलकर बना रहता है, 1/5 यूरोजेनेटल साइनस से मिलकर बना रहता है, ठीक है। वजाइनल जो एसिडिटी है वो चेंज होती रहती है ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, ठीक है। एसिडिटी ड्यू टू लैक्टिक एसिड, जो एसिडिक रहता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से रहता है।
डोडालिन्स बेसिला बैक्टीरिया वो ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनाता है, ये लैक्टिक एसिड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वजाइना के लेयर्स के बारे में। ठीक है, तो वजाइना की 4 लेयर्स होते हैं, देखते हैं वन बाय वन। लेयर्स ऑफ वजाइना, पहली है म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर ये इनर इनर लेयर होती है। ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी रहती है। ठीक है, म्यूकस लेयर होती है वो इनर लेयर रहती है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी रहती है। ठीक है, सेकंड है सबम्यूकस लेयर। ये जो लेयर होती है ये म्यूकस लेयर की नीचे वाली परत से मिलकर के बनी रहती है। ठीक है, से थर्ड है अपनी मस्कुलर लेयर। ये जो लेयर होती है ये स्मूथ मसल्स की मिलकर के बनी रहती है। ठीक है, इसका काम, इसका जो फंक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये हेल्प करती है। ठीक है, फोर्थ है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर होती है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी रहती है। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है वो चाइल्ड बर्थ सपोर्ट। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी रहती है, इसका जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है। ठीक है, तो पहली है म्यूकस लेयर, इनर लेयर बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी रहती है। सब म्यूकस लेयर, ये म्यूकस लेयर की नीचे वाली लेयर होती है। ठीक है, थर्ड है मस्कुलर लेयर, ये स्मूथ मसल से मिलकर के बनी रहती है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, फोर्थ है फाइब्रस लेयर, ये आउटर लेयर होती है। ठीक है, आउटर लेयर रहती है जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी रहती है और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए थैंक यू।